नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप दिल्ली से मुंबई ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्रॉस करते ही ट्रेन रुकती है। बॉर्डर पुलिस आती है और आपसे पासपोर्ट और वीजा मांगती है। साउंड्स क्रेजी? इम्पॉसिबल। एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को यही इंडिया की रियलिटी बनने वाली थी। अंग्रेजों ने हमें आजादी नहीं बल्कि बर्बादी का ब्लूप्रिंट दिया था। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेंसी खत्म कर दी थी। इंडिया एक देश नहीं बल्कि 565 अलग-अलग टुकड़ों प्रिंसली स्टेट्स का ढेर था। अगर एक आदमी, सिर्फ एक आदमी बीच में ना खड़ा होता तो आज इंडिया का मैप यूरोप जैसा दिखता, स्कैटर्ड, ब्रोकन एंड वीक। आज हम डीकोड करेंगे उस आयरन मैन की कहानी जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को घुटनों पर ला दिया और देश के अंदर फैले नफरत के जहर को कुचल दिया। This is the untold story of सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी, लेकिन पावर नहीं। उनके पास था बस एक ब्रोकन पजल। अपने राइट हैंड मैन, द लेजेंडरी सिविल सर्वेंट वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने एक रूथलेस पॉलिसी बनाई, द कैरेट एंड द स्टिक, प्यार और डर। उन्होंने महाराजा को प्रिवी पर्स, पेंशन का लालच दिया, कैरेट, लेकिन साथ ही जनता को रिवोल्ट के लिए उकसाया, स्टिक। पटेल की डिप्लोमेसी सिंपल थी। वो राजाओं को चाय पर बुलाते थे और कहते थे, साइन द पेपर और फेस योर ओन पीपल। जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने तो वीपी मेनन पर रिवॉल्वर निकाल ली थी, लेकिन पटेल के डर से उन्होंने भी साइन कर दिया। 15 अगस्त से पहले ही 562 स्टेट्स ने इंडिया ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 स्टेट्स ने इंडिया के मैप पर ब्लैक होल बना रखा था, जूनागढ़, कश्मीर और सबसे खतरनाक हैदराबाद। सबसे पहले बात जूनागढ़ की। यहाँ का नवाब महाबत खान III एक अजीब इंसान था। उसको अपनी प्रजा से ज्यादा अपने कुत्तों, डॉग्स से प्यार था। जूनागढ़ गुजरात में था। 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन नवाब ने पाकिस्तान ज्वाइन करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उनके दीवान शाह नवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के फादर ने उन्हें कन्विंस किया था। पटेल ने यहाँ आर्मी नहीं भेजी, उन्होंने वहाँ रेफरेंडम करवाया। रिजल्ट, 99.95% लोगों ने इंडिया को चुना। नवाब अपने कुत्तों और पैसों के साथ पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ was solved, but the real game was just starting. Next was कश्मीर। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया। हजारों ट्राइबल रेडर्स कश्मीर में घुस गए। राजा हरी सिंह डिसीजन नहीं ले पाए। दुश्मन श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। पावर स्टेशन उड़ा दिए गए थे। जब दिल्ली में मीटिंग हुई, नेहरू जी वरीड थे, डिस्कशन चल रहा था। तब सरदार पटेल ने टेबल पर हाथ मारा और वीपी मेनन को कहा, आई वॉन्ट कश्मीर, गेट दी एक्सेशन। 27 अक्टूबर 1947 इंडियन आर्मी श्रीनगर में लैंड हुई और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। पटेल की क्विक थिंकिंग ने कश्मीर बचा लिया। लेकिन असली फाइनल बॉस अभी बाकी था, हैदराबाद। ये 82,000 स्क्वायर माइल्स का मैसिव किंगडम था, फ्रांस से भी बड़ा। रूलर थे निजाम मीर ओस्मान अली खान, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उनका प्लान क्लियर था, आजाद हैदराबाद। उन्होंने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का लोन दिया। सरदार पटेल ने कहा था, हैदराबाद इज अ कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया। अगर ये अलग रहा तो नॉर्थ और साउथ इंडिया का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाएगा। इंडिया के टुकड़े होना तय था। निजाम के पास थी एक प्राइवेट फैनेटिक मिलिशिया, द रजाकार्स। इनका लीडर था कासिम रजवी, एक फैनेटिक जो खुलेआम कहता था, हम दिल्ली के लाल किले पर आसफ जाही झंडा लहराएंगे। 1948 तक रजाकार्स ने टेरर मचा दिया। हिंदू विलेजेस को जलाना, विमेन को किडनैप करना और ट्रेन्स को लूटना आम बात थी। लेकिन निजाम के पास वेपन्स कहां से आ रहे थे? एंटर सिडनी कॉटन, एक ऑस्ट्रेलियन गन रनर जो पाकिस्तान से रात के अंधेरे में प्लेन्स के जरिए हैदराबाद में वेपन स्मगल कर रहा था। पटेल जानते थे कि अगर जल्दी अटैक नहीं किया तो हैदराबाद एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। तो पटेल ने अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन मिलिट्री एक्शन के खिलाफ थे। वो नेहरू को कन्विंस कर चुके थे कि डिप्लोमेसी से काम लो। पटेल ने सब्र किया। उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया, बस टाइम बाय करने के लिए। 21 जून 1948 माउंटबैटन इंडिया छोड़कर गए।
बस वही मोमेंट था। पटेल ने तुरंत आर्मी चीफ को बुलाया और कहा, मूव द ट्रूप्स, आई वांट हैदराबाद। 13 सितंबर 1948 सुबह के 4 बजे पटेल ने ऑर्डर दिया, ऑपरेशन पोलो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे पुलिस एक्शन कहा गया, लेकिन ये एक फुल स्केल ब्लिट्सक्रीग था। मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के कमांड में इंडियन शर्मन टैंक्स हैदराबाद में घुस गए। रजाकार्स, जो सिविलियंस पर शेर बनते थे, इंडियन आर्मी को देखते ही भाग खड़े हुए। निजाम ने पाकिस्तान को रेडियो किया, यूएन को टेलीग्राम किया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। सिर्फ 108 आवर्स में 5 दिन के अंदर हैदराबाद आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर 1948 जो निजाम कहते थे, मुझे कोई झुका नहीं सकता, उन्हें एयरपोर्ट पर आकर सरदार पटेल को रिसीव करना पड़ा। सरदार पटेल ने निजाम से कहा, टू मेक एन ऑमलेट यू हैव टू ब्रेक अ फ्यू एग्स। हैदराबाद वॉज फाइनली इंडिया, द कैंसर वॉज रिमूव्ड। हैदराबाद तो जीत लिया, लेकिन पटेल की सबसे बड़ी परीक्षा देश के अंदर थी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या। देश शॉक में था, लेकिन शॉक से बड़ा डर तब लगा जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आईं। कुछ जगहों पर गांधी जी की मौत पर मिठाइयां बांटी गई थीं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नाथूराम गॉडसे का कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू महासभा से था, दो ही हैड लेफ्ट आरएसएस। देश में सिविल वॉर जैसा माहौल बन रहा था। पटेल, जो खुद एक डिवाउट हिंदू थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को इमोशन से ऊपर रखा। 4 फरवरी 1948 पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। उन्होंने आरएसएस चीफ एमएस गोलवालकर को चिट्ठी में साफ लिखा, All their speeches were full of communal poison. As a result of that poison, the country has had to suffer the sacrifice of Gandhi ji. पटेल का लॉजिक क्लियर था। ऑर्गेनाइजेशन ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने जो एटमॉस्फेयर ऑफ हेट बनाया, उसने गॉडसे जैसे लोगों को वेपन दिया। ये प्रूफ था कि पटेल किसी आइडियोलॉजी के गुलाम नहीं थे। जब बात देश की सुरक्षा की आई, तो उन्होंने अपीजमेंट नहीं किया, सीधा एक्शन लिया। लेकिन पटेल डिक्टेटर नहीं थे, वो सुधार चाहते थे। करीब 1.5 साल बाद जुलाई 1949 में जब आरएसएस ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस किया कि वो वायलेंस से दूर रहेंगे और तिरंगे ट्राई कलर को रिस्पेक्ट करेंगे, तब पटेल ने बैन हटा दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, डेमोक्रेसी में डिसएग्री करने की आजादी है, लेकिन नफरत फैलाने की आजादी किसी को नहीं। 15 दिसंबर 1950 The Iron Man passed away. उन्होंने इंडिया को तब संभाला जब वो टूटने की कगार पर था। उन्होंने 565 राजाओं को मिलाया, हैदराबाद को झुकाया, कश्मीर को बचाया और देश के अंदर के जहर को रोका। आज जब हम यूनाइटेड इंडिया का मैप देखते हैं, तो याद रखिए, ये मैप इंक से नहीं, सरदार पटेल के आयरन विल से बना है। He was truly the architect of destiny. सरदार पटेल ने इंडिया को जोड़ा, लेकिन 20 साल बाद एक नया खतरा पैदा हुआ। 1971 अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड 7th फ्लीट भेजा। चाइना बॉर्डर पर था और पाकिस्तान हमें दोनों तरफ से कुचलना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंडिया के पास अब 2 ताकतें थीं। एक थी दी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अमेरिका की धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया, और दूसरे थे फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ, जिन्होंने सिर्फ 13 दिन में दुनिया का नक्शा बदल दिया और 93,000 सोल्जर्स को घुटने टिकवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे 1971 वॉर, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।